नमस्ते। हाँ तो भैया बहन, हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में पाठ 1 का भाग 2 पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत के लगभग 3/4 शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में पाए गए हैं। इसमें बता रखा है कि आप जानते हैं कि विंध्याचल के मध्य प्रदेश के जो शैल चित्र है वो विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ बनी हुई है उनमें पाए गए हैं। अब आपके सामने कुछ चित्र अंकित है अपने पुस्तक के अंदर, इनको देखेंगे। जैसे कि मिट्टी के बर्तन, ये सब प्राचीन समय के स्रोत है। ये प्राचीन समय में मिट्टी के से बर्तन बनाए जाते थे, इनका उपयोग किया जाता था। जैसे इसमें अगला है मिट्टी की मूर्ति, तो ये मिट्टी की इस प्रकार से मूर्तियाँ बनाई जाती थी और इनको ही देव स्थल में रख करके पूजन की जाती थी। इस प्रकार से मोहरें चलती थी प्राचीन समय में, तो इन मोहरों से कुछ भी लेन देन है या किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो इन मोहरों से हम उस आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इसी प्रकार पत्थर से काट करके यहाँ पर औजार बनाए हुए हैं। जैसे किसी चीज़ को काटना है, किसी को मतलब दीवार में लगाना है या कहीं पे भी नुकीली चीज़ है, उसका इस्तेमाल पत्थर को घिस करके बनाया जाता था। ये पत्थर के औजार हैं। इसी प्रकार अन्य वस्तुएं, जैसे भोजन बनाने के लिए चम्मच की आवश्यकता होती है, तो ये चम्मच भी पत्थर से घिस करके बनाई हुई है। कंघी है, बालों में कंघी करते थे। पत्थरों में गोला बना करके और ये माला बना रखी है। चाकू है, हथौड़ी है, ये सब पत्थरों को आकृति दे करके बनाया हुआ है। इसी प्रकार से ये हमारे सब शैल चित्र हैं। भवन तथा अन्य स्रोत मानव के गणितीय ज्ञान व स्थापत्य कला के विकास की कहानी से परिचय कराते हैं। भवन तथा अन्य स्रोत, जो प्राचीन समय के जो भवन बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, उनसे हम प्राचीन कला का हमें वो परिचय देते हैं कि इस प्रकार से पूर्व में या प्राचीन समय में भव्य भवन बनाए जाते थे और किस सामग्री से बनाए जाते थे, पत्थर वगैरह से किस प्रकार से बनाए हैं, वो हम प्राचीन समय में जो भवन बनाए हुए हैं उनको देख करके समझ सकते हैं। साहित्यिक स्रोत तत्कालीन समय की विभिन्न बातों पर प्रकाश डालते हैं। प्राचीन समय के ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, संगम साहित्य और त्रिपिटक आदि उस समय के समाज, नगरों, रीति रिवाजों, संस्कृति के बारे में प्रकाश डालते हैं। प्राचीन समय में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, हमारे वेद, पुराण जैसे रामायण है, महाभारत है, ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के द्वारा हमें पूरी जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में क्या क्या होता था, कौन कौन से भगवान ने जन्म लिया, कब लिया और उनका खान पीन, रहन सहन कैसा था, ये सब हम ग्रंथों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले जो रीति रिवाज थे, उन रीति रिवाजों के बारे में भी हमें ग्रंथों का अध्ययन करने से समझ आ जाता है। प्राचीन काल के भवन, महल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, किले, बावड़ी आदि हमें उस समय की कला, संस्कृति, समृद्धि, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी देते हैं। प्राचीन काल के जो भवन अभी अपनों पढ़ा, ऊपर भी यही है कि प्रकाश डाला है, तो ये भी तत्कालीन समय में जो भवन बने हुए होते हैं, वेद पुराण के हिसाब से या ग्रंथों के हिसाब से हमको जानकारी मिलती है। वैसे ही भवन और महल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब जो चीज़ें बनी हुई है, इनसे भी हमें इनकी सामाजिक व राजनीतिक स्थिति की जानकारी हमको प्राप्त होती है। यूनानी यात्री मेगस्मिथ, चीनी यात्री ह्वेनसांग, फाहियान तथा इत्सिंग और अन्य देशों के यात्रियों ने हमारे देश की यात्रा की तथा उनके द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण से हमें उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे यूनानी यात्री थे मेगस्मिथ, चीनी यात्री ह्वेनसांग, फाहियान, इन लोगों ने हमारे देश की यात्रा की और यहाँ पर जो इनको जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने उस विवरण को अच्छे से देखा, समझा और उसमें हमारे सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी को इंगित किया, जिससे हम भी आज उन ग्रंथों को या उनको पढ़ते हैं तो हमको जानकारी प्राप्त होती है।
समय के प्रवाह के साथ साथ व्यापार वाणिज्य में ने अपनी जगह बनाई। जिस जिस प्रकार से जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया तो व्यापार और वाणिज्य जो भी अपना व्यापार व्यवसाय करते थे उनमें धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह बनाई। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। जब उनमें उन्होंने देख करके जब देखा कि अपन अच्छे से कर सकते हैं तो उन्होंने एक स्थानीय जगह पर न रह कर के अलग अलग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के अपना व्यापार अपना वाणिज्य जमाया। आपसी मेल मिलाप हुआ, लेन देन बढ़ा। जिस प्रकार व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो वहाँ जा कर के उन्होंने नए लोगों से मिलन किया और वहाँ का परिचय देखा। वहाँ का जो लेन देन की स्थिति थी उनसे उनको कुछ लाभ हुआ तो वो मेल मिलाप के कारण आगे जो उनका व्यापार था उसको बढ़ा पाए। संस्कृति का परिवर्तन क्रम शुरू हुआ। भाषा एवं लिपि एक स्थान से दूसरे स्थान पर की गई तथा विभिन्न भाषाओं के मिश्रण से नई भाषाओं ने जन्म लिया। अब जो हमारे व्यापारी हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो अलग अलग जगह पर जाने पर अलग अलग भाषाओं को उन्होंने सुना, उन्होंने समझा और उसको फिर नई भाषा ने उन भाषाओं को का जो मिश्रण हुआ उनसे नई भाषा ने भी जन्म लिया। क्षेत्रों में उनके जीवन के क्षेत्रों में परिवर्तन शुरू होकर जीवन मूल्यों में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। तो जिस प्रकार से वो आगे बढ़े और उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, वहाँ का जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ उससे वो अपने आप में भी परिवर्तित उन्होंने अपने जीवन में भी परिवर्तन किया। हमें अपने देश की प्राचीन धरोहरों की रक्षा करना चाहिए क्योंकि उन्हीं के आधार पर हमें अपने अतीत की जानकारी मिलती है। प्राचीन धरोहरें राष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति की परिचायक होती है। तो अभी हमने पाठ में पढ़ा है कि हमारे जो मंदिर है, भव्य भवन बने हुए हैं, महल है, मस्जिद है, चर्च है, किले है, बावड़ी है, जो हमारे पुरातात्विक स्रोत के रूप में स्थापित है। तो उनको हमको संभाल करके रखना चाहिए जिससे हमको आज भी अगर उनको देखें तो उनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और उसका परिचय भी देते हैं। तो अभी अपनों ने कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान भाग 2 में जो जानकारी प्राप्त की है इसको आप घर पर भी पढ़ेंगे अच्छे से। धन्यवाद।